हेलो, दिस इज़ वैष्णवी रानी और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ ग्लासगो कोमा स्केल। अब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर आई ओपनिंग में। तो रेटिंग क्यों है हाईएस्ट 4 और लोवेस्ट 1। तो स्पॉन्टेनियस जब आई ओपनिंग होगी, स्पॉन्टेनियस का मतलब जैसे हमने कोई चीज़ कहा तो वो तुरंत आँख खोले, स्पॉन्टेनियसली खोले, तो हम हाईएस्ट रेटिंग देते हैं। नेक्स्ट है टू स्पीच, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, तब वो अपने आँख को ओपन करे तो हम 3 रेटिंग देते हैं। टू पेन, अभी मैंने बताया पिछले स्लाइड में, स्टिमुलेट करना। तो स्टिमुलेट में जब हम फिजिकल होंगे, फिजिकली उसको प्रेशर देंगे, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है तो हम रेटिंग देंगे 2। और लास्ट वन इज नो रिस्पॉन्स, कोई आप कुछ भी कर रहे हो, स्टिमुलेट करने के बाद भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम रेटिंग देंगे 1। ओके, नेक्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हाईएस्ट रेटिंग होती है 5, लोवेस्ट होता है 1। तो सबसे पहले है वर्बल में ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब जैसा हमने जवाब क्वेश्चन किया वैसा उन्होंने आंसर किया, तो हम 5 रेटिंग देते हैं। कन्फ्यूज्ड, जैसे हमने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो सामने वाले ने उस क्वेश्चन को समझा नहीं और उल्टा सीधा जवाब दिया, कंफ्यूज थोड़े लेट में दिया, तो हम 4 रेटिंग देते हैं। फिर आता है इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, उन्होंने समझा तो सही, आंसर देने की कोशिश भी की, लेकिन वर्ड जो है वो क्लियर नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम्प्रहेंसिव साउंड, जैसा हमको वो जो भी बोल रहे हैं वो क्लियर नहीं होगा, जैसे बैबलिंग करना। ठीक है, तो हम उसमें रेटिंग देते हैं 2। नो रिस्पॉन्स पे 1 रेटिंग देते हैं। थर्ड है मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स का मतलब मूवमेंट, हम कोई भी चीज़ उनको कमांड करते हैं तो वो कितना रिस्पॉन्स करते हैं, कितना मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला है ओबेस कमांड, कोई चीज़ हम कमांड कर रहे हैं तो वो बात मान रहे हैं, जैसे हमने बोला हाथ मोड़िए तो वो एक बार में हाथ मोड़ते हैं, तो हम रेटिंग देंगे 6। सेकेंड है मूव्स टू क्लोजेस्ट पेन, अगर हम कोई किसी तरीके का पेन दे रहे हैं तो उसके जो क्लोजेस्ट पेन एरिया होगा वहाँ पे वो तुरंत मूव करेंगे, तो हम 5 रेटिंग देंगे। फ्लेक्स टू विदड्रॉ पेन, जैसे हमने उनको प्रेशर दिया, चिकोटी काटी मान लीजिए, पिंच किया, तो वो क्या करेंगे, हाथ अपना झटक लेंगे, तो हम उसमें रेटिंग देंगे 4। अब नॉर्मल एक्सटेंशन, कि उन्हें पेन तो हो रहा है, अब नॉर्मल एक्सटेंशन या ये है फ्लेक्शन। ठीक है, अब नॉर्मल एक्सटेंशन या फ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, फ्लेक्शन में करते हैं 3 रेटिंग या 2 रेटिंग देते हैं। पेन तो हो रहा है बट वो प्रॉपरली अपने हाथ को मूव नहीं कर पा रहे हैं, हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो विड्रॉ पेन, तो हम 3 या 2 रेटिंग देते हैं। नो रिस्पॉन्स पे 1 रेटिंग देते हैं। ओके, नेक्स्ट है टोटल स्कोर। बेस्ट रिस्पॉन्स में हम देते हैं 15, कोमाटोस पेशेंट के लिए देते हैं लोवेस्ट देन 8, अनरिस्पॉन्सिव में 3 रेटिंग देते हैं। सीवीआरटी स्कोर, सीवीआरटी के आधार पर हम 3 कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। पहला है माइल्ड, दूसरा मॉडरेट, थर्ड वन इज सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, चीज़ें जो होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, जो कंडीशन होगी पेशेंट की वो रिवर्सिबल होगी, तो हम उसमें देंगे 13 to 15 रेटिंग। ठीक है, जो भी हम EVM, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स के रेटिंग्स को ऐड करेंगे तो 13 से 15 के रेंज में आता है, तो वो पेशेंट माइल्ड स्टेज में है। 9 to 12 में आता है तो वो मॉडरेट स्टेज में है। 3 to 8 में आता है तो वो क्या है, सीवियर कंडीशन में है, तो उस पेशेंट को पूरी प्रॉपर मेडिकल अटेंशन चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि GCS असेसमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं, तो पहला है प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से ही वो उसके में वो फैक्टर्स या वो कमियां प्रेजेंट हैं, जैसे कि कोई बच्चा है जिसको लैंग्वेज बैरियर है, जो बोल नहीं पाता है, या कोई ऐसे पेशेंट है जिनको वो डम है, तो उनको लैंग्वेज बैरियर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें GCS स्केलिंग करनी होगी।
सेकेंड है इंटेलेक्चुअल और न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, हो सकता है कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको पहले से ही न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो। फिर है हियरिंग लॉस और स्पीच इम्पेयरमेंट, जैसे डीफ एंड डम होगा पेशेंट तो वो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर है, उसको हम जीसीएस असेसमेंट में नहीं ले सकते। फिर है इफेक्ट ऑफ करंट ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट को, लाइक फिजिकली है तो एग्जांपल में इंटुबेशन ले सकते हैं, राइस ट्यूब ले सकते हैं, तो हो सकता है मुंह में उसके इंटुबेट हुआ है तो वो बोलने में असक्षम हो। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल, मतलब कोई ऐसी मेडिकेशन दी है जैसे सेडेशन है या पैरालाइज्ड पेशेंट है तो उनको बोलने में या किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करने में प्रॉब्लम होगी। इफेक्ट्स ऑफ अदर इंजरीज और लेसन्स, कोई अदर इंजरीज है या छाले वगैरह है तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लास्ट है जैसे कि आप चार्ट देख सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही भी समझा दिया है तो वही सारे चार्ट्स हैं। ठीक है, thank you so much, hope you like this session, thank you so much।